बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया शाह जी, मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा, क्योंकि इस पैनल में आप महिला हैं और जैश ए मोहम्मद अब महिलाओं का सहारा लेगा। मतलब वो पाकिस्तान जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 52% की है, आधी आबादी की साक्षरता दर 52% की है, पाकिस्तान उन्हें पढ़ाने की बजाय उनके हाथ में बंदूक थमाने जा रहा है। जैश ए मोहम्मद इसका बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर चुका है। मतलब महिलाओं की आड़ लेकर आतंक करेगा पाकिस्तान। आलिया शाह जी। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं तो सोच रही थी कि मुझसे भी आप इतने मजे का टॉपिक जो है, ये जो मेन्यू आया सामने, इस पे बात करेंगे। इस पे आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा खुद से ही बोल देती हूँ और फिर मैं जैश की तरफ आती हूँ। देखिए, मेरी तो मेथी जो है ना बहुत पसंद है। तो भुलारी मेथी जब मैंने देखी तो मैंने कहा भुलारी है कहाँ, तो चलो मुझे ये भी पता चल गया भुलारी जो है वो पीएफ का बेस है। तो मुझे तो ये वाली डिश सबसे पसंद आई है। लेकिन मैं कहूँगी फिनोमिनल सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसने भी ये बनाया है, क्योंकि जिस तरह होता है ना कि खानदान के अंदर, फैमिलीज के अंदर जो खाने की टेबल होती है उसके ऊपर बैठ के बात जगह जगह रेस्टोरेंट में बिक रहे हैं और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। क्योंकि असल में हुआ क्या, हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई, भाई सेना के मामले में हम ऊपर, एम्युनिशंस के मामले में हम ऊपर, आज मेड इन इंडिया तकनीक के आधार पर हम दुनिया को साजो सामान बेच रहे हैं। तो वो हमने जब उसका परिचय किया तो हर भारतीय उसको सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आज भारत में ऑपरेशन सिंदूर लिखा है ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने एक मेन्यू दिया है ना, तो इसके ऊपर जो आपने मुरीद के का मीठा पान रखा है, वो तो उसका नाम होना चाहिए था कड़वा पान थू थू, लेकिन आपने मीठा पान रख दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा इसलिए है कि जिस तरह होता है ना फैमिलीज खाने की टेबल पर बैठ के अपने झगड़े जो है रिजॉल्व कर लेते हैं, उसी तरह कंट्रीज को भी ऐसा करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। लेकिन इसकी कॉपी आएगी, अभी पाकिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक्शन आपकी तरफ से लिया जाता है तो उस तरफ से उसका जवाब फौरन कॉपी आ जाती है। तो उसमें ना सबसे उसमें राफेल बिरयानी उन्होंने रख देनी है। मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये आने वाला है। नहीं, आपने आइडिया दे दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना दिमाग चला पाते। आपने आइडिया दे दिया तो हो सकता है कि ये कर दें। तो देखिए, ये जो है ना बात, लेकिन इसमें सबसे मैं इस मजाक मस्ती से ज्यादा उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि भाई साक्षरता दर महिलाओं की मात्र 52% है और आप महिलाओं को थमा रहे हैं बंदूकें। जी आप सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये जो है, ये एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत ही खौफनाक खबर है। और इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। एक तरफ तो वहां पे दहशतगर्द वैसे ही फट रहे हैं, जगह जगह फट रहे हैं, तालिबान अफगानिस्तान से आकर फट रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं। फिर उसके अंदर जो खवातीन का इस तरह का ब्रिगेड बनाया है, वो जो मजीद ब्रिगेड है और जो बलूचिस्तान में ग्रुप्स जो काम करें, उनकी खवातीन को हमने अभी तक देखा कि खुदकुश बमबार बनाया गया वहां पर और उनको बनाकर भेजा गया। तो क्या उनकी नकल में आप ये बना रहे हैं? पूरी दुनिया में इसकी बदनामी ये है कि अब जाएगा ये नाम कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है और अब वो जगह जगह फटेंगी। महिलाएं जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि ये बदनाम करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि जिसमें आप महिलाओं को इस तरह इस्तेमाल करेंगे। आप उनको एजुकेशन दें, आप उनको पढ़ाएं कि वो स्पेस में काम करें, वो अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम करें, लेकिन आप महिलाओं का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि एक दुनिया का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो उनको खुदकुश बमबार बना रहा है और उसकी खबरें चल रही हैं। और वो जो है क्या भारत जब महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है मैम, तो तस्वीरें आती हैं व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी की, जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड करती हैं। लेकिन बासित भाई, पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग। मतलब महिलाओं को आप आतंकी के रूप में ट्रेन करेंगे बासित अली? अब तक जो नहीं हुआ वो भी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में अब आप लोग। पहले तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात के बीच में कोई भी नहीं आएगा, वरना यहाँ पर पूरा अटैक शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बता आप कुछ कर बीच में कोई ना बोले। सबसे पहले मैं ये मेजर पाकिस्तानी स्पाई मेजर आलिया शाह, सॉरी मैं इनको एक्सपोज कर गया, अबे विग लगाए हुए डंगर, विग लगाई हुई। नहीं, तमीज से बासित अली, तमीज से बासित अली, आप भी टोपी लगा कर आए, आपकी टोपी पर भी बोला जा सकता है। बासित अली, बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से बात कीजिए। आप उस डिबेट में नहीं बैठे जहां कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी चल जाएगा। आप करते हैं, आप तर्कों पर बात कीजिए बासित अली। मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की। अब्बू से बात नहीं करते ऐसे। सुन लो मेरे भाई, बात सुनो, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा। आप बात, अब्बू है तेरे, हम बीच में मत बोलो। अब्बू है, अब्बू नहीं बेटा, अब्बू से बात ऐसे नहीं करते। नहीं वासिफ, अब्बू से बात नहीं कर सकते आप ऐसे। आपके अब्बू है हिंदुस्तान, हमसे पैदा हुए हो, गंजा बच्चा है। अब्बू है तेरे भाई, अब्बू है।
अब्बू से पहले अबे माफी मांगो, पहले अब्बू से माफी मांगो, तमीज ही नहीं है। अबे माफी मांगो, अभी भी बदसूरत इंसान, माफी मांगो, आर्मी क्या है? माफी मांगो, माफी। बैकग्राउंड अच्छा एक मिनट, बासित अली की प्लीज आवाज कम कीजिएगा। बासित अली आपको कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। दिनेश नैन सर, दिनेश नैन सर, ये पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की संस्कृति यही है भाई। तर्कों पर तो जवाब दे नहीं पाएंगे, महिलाओं की बदहाली पर आप क्या बोल पाइएगा? एक बार जरा आलिया शाह को सामने रखिएगा और बासित अली को सामने रखिएगा। महिलाओं की बदहाली पर क्या बोलिएगा? ये भारत थोड़ी सवाल उठा रहा है, आलिया शाह जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है वो सवाल उठा रही है। बासित अली पत्रकार नहीं है, आप महिलाओं के हाथ में बंदूक देकर उनको सुसाइड बॉम्बर बनाएंगे क्या? पाकिस्तान अब ये करेगा क्या? जवाब सुनो प्लीज जल्दी से। आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को घटिया बच्चा है। पहले कुछ ऑपरेशन का नाम समझे। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन जांबाज, ये सारे ऑपरेशन हमने किसके लिए किए? फितनातुल हिंदुस्तान। अभी रात का हमने एक ऑपरेशन सिंदूर जो फ्लॉप किया हमने, उसके बाद ऑपरेशन तंदूर शुरू किया। ऑपरेशन तंदूर में हमने आपका नूर वली महसूद मारा वहां पर, और आपने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो आपने आलिया शाह बिठाई हुई है, मुझे प्राउड है इन पे, ये हमारी स्पाई मेजर है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम सॉरी यार, ये क्या बता गया, मैं फिर गलती से बता गया इनके बारे में। अच्छा सॉरी, ये पुराना हो गया बासित अली, लेकिन आप इसको मजा नहीं आ रहा, सच बता रहा हूं, ये पुराना हो गया, इसको मजा नहीं आ रहा। आलिया शाह जी मैं आऊंगा आपके पास, आलिया शाह जी मैं आऊंगा आपके पास, आलिया शाह जी मैं आऊंगा आपके पास। बासित अली सुनिए ना, मैं बताता हूं, 1965 बहुत मार खाई भारत से, 1971 90,000 सैनिकों के साथ लिखित में सरेंडर करने वाला देश पाकिस्तान है। 1999 कारगिल में फिर मार खाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी वो स्ट्राइक है जिसमें तुमने जबरदस्त मार खाई है। और आगे भी हमारे रक्षा मंत्री का बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर आतंक बंद नहीं किया तो नक्शा बदल देंगे। ये भारत की हैसियत है, जबरदस्ती की बात नहीं। बासित अली, कर्नल दिनेश नैन कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद आलिया शाह मैं आऊंगा आपके पास। मुझे जवाब देना तो जरा इसको, बासित अली को। दिनेश नैन जी, डेप्थ देखें, आप हिस्टोरिकल इफेक्टिवनेस देखें। पाकिस्तान आर्मी इज 1971 90,000 सैनिकों ने सरेंडर खुद किया था लिखित में। पानी पियो, पाकिस्तान बोलेगा, ठीक है दिनेश नैन सर, ओके। आप ये खानों पानी पियो। आप जो खानों अनुराग, कर रहे हैं, अनुराग ये ऐसे नामर्द हैं, जैसे आलिया ने बताया अभी, उन्होंने मरकज बनाया है एक हेडक्वार्टर, भावलपुर में हेडक्वार्टर, मरकज उस्मान ओ अली। अरे नाम तो लेडीज का रख देते, मरकज उस्मान ओ आलिया के नाम पे रख देते, आलिया कर देते उसको, ठीक है। ये लोग यहाँ से भी भाग के गए हैं और ये गए मनसेरा में गए हैं। ये अनुराग जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ये अली जो बैठा बोले जा रहा है जोर जोर से, इसको डर लगता है पंजाब में रहने से, हमें माफ कर दो। सब लोग भाग गए उधर, और ये लोगों का कोई काम नहीं है। ये इन औरतों के पीछे छुप गए हैं, औरतों के पीछे, अपनी औरतों को ये बेच देते हैं चीनियों को, और अब उनको जो है ना, अब उनको सुसाइड बॉम्ब बनाएंगे, उनके